हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बेसिकली डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग दैट मीन्स कोई एक फार्म का अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेल होगा एवं एक्सपेंस भी अलग अलग होगा। कौन सा डिपार्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस हुआ वो कैलकुलेशन करना पड़ता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। यहाँ पर अलग अलग पहले हमें ट्रेडिंग पीएल एंड देन बैलेंस शीट क्रिएट करना पड़ता है फाइनल अकाउंट जैसा। बट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में अलग क्या होता है, एक ही बिजनेस का 3 पार्ट होता है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर जिस इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। Brahma Limited has 3 डिपार्टमेंट एंड सबमिटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 31 मार्च 2021 का, ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देख लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर प्रिपेयर क्या करने के लिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। एज्यूम दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्स फिट का जो परसेंटेज है सेम है, सारे के सारे डिपार्टमेंट पे प्रॉफिट सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। परचेस यूनिट पे दिया हुआ है, ठीक है। परचेस कितना दिया हुआ है यहाँ पर डिपार्टमेंट ए, यहाँ पर परचेस किया 5000 यूनिट्स एंड बी 10,000 यूनिट एंड सी यहाँ पर परचेस किया टोटल 15,000 यूनिट एंड परचेस अमाउंट टोटल दिया हुआ है, ठीक है। टोटल परचेस अमाउंट कितना दिया हुआ है 8,40,000, ठीक है। दैट मीन्स 8,40,000 का उसने परचेस किया। नेक्स्ट सेल्स यूनिट दिया हुआ है एंड सेल्स प्राइस भी दिया हुआ है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल्स यूनिट भी दिया हुआ है, प्राइस भी दिया हुआ है। दैट मीन्स 100 यूनिट अगर सेल्स करेगा 10 रुपीज करके तो टोटल सेल कितना हो जाएगा 1000। ऐसे यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है। सो बाय सेल्स लिख लेते हैं पहले, कितना यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी अलग अलग करके दिया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं डिपार्टमेंट ए कितना सेल्स किया, डिपार्टमेंट ए सेल्स किया यहाँ पर 5200 यूनिट, डिपार्टमेंट बी 9800 यूनिट एंड सी 15,300 यूनिट इनटू, ठीक है, सेल्स प्राइस से इनटू कर देंगे। फर्स्ट डिपार्टमेंट ए 40, डिपार्टमेंट बी 45 एंड डिपार्टमेंट सी 50, ठीक है। सो टोटल कर लेते हैं, पर देख लेते हैं पर कितना आ जाता है, ठीक है। सो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5200 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 40। सो फर्स्ट डिपार्टमेंट ए सेल किया टोटल 2,08,000, डिपार्टमेंट बी 9800 इंटू 45, डिपार्टमेंट बी हो जाएगा 4,41,000 एंड द नेक्स्ट वन इज 15,300 इंटू 50। सो यहाँ पर आ जाएगा 7,65,000। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर और कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है नहीं। दैट मीन्स टोटल हमें पहले ओपनिंग स्टॉक भी है यहाँ पर होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है। सो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। क्लोजिंग स्टॉक भी ए, बी और सी का होगा, ठीक है। बट हमें क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में दिया हुआ है, अमाउंट तो है नहीं यहाँ पर फर्स्ट डिपार्टमेंट ए का कितना यूनिट, डिपार्टमेंट ए का है 400 यूनिट, डिपार्टमेंट बी का है 600 एंड सी का 700 यूनिट। बट यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है नहीं। दैट मीन्स प्राइस हमें निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे प्राइस निकालेंगे, सेल्स प्राइस पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, दैट मीन्स कितने रुपए में पहले हमने परचेस किया एंड देन उसी यूनिट को कितने रुपए में हमने सेल किया, जो डिफरेंस होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। सो पहले देख लेते हैं कितना हमने परचेस किया, ठीक है। तो जो परचेस किया था टोटल परचेस वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 8,40,000, ठीक है। उसी यूनिट को हमने कितने में परचेस यहाँ पर सेल कर रहे हैं, ठीक है। सो पहले लिख लेते हैं कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट। डिपार्टमेंट ए ने
कितना है पर परचेस किया। ठीक है, पहले देख लेते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ए ने परचेस किया टोटल 5000 यूनिट। 5000 यूनिट डिपार्टमेंट ए ने कितने पे सेल किया, 40 रुपीज पर यूनिट 40 करके सेल कर रहे हैं। सो टोटल सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 2 lakhs। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट बी परचेस कितना किया, परचेस किया 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ रुपीज 45 करके सेल कर रहा है। दैट मीन्स टोटल सेल्स प्राइस हो जाएगा 4,50,000। एंड देन लास्ट डिपार्टमेंट सी टोटल परचेस किया यहाँ पर 15,000 एंड सेल्स किया एट द रेट ऑफ रुपीज 50। दैट मीन्स टोटल यहां पर हो जाएगा 7,50,000। टोटल करने से कितना हो जाएगा सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस हो जाएगा जो यूनिट जो जिस यहां पर खरीदा कितने में, खरीदा 8,40,000 पे, बट सेल्स किया कितने 000, दैट मीन्स 14 lakhs पे। ठीक है, खरीदा कितना, खरीदा यहां पर टोटल परचेस प्राइस, टोटल परचेस प्राइस 8,40,000। 8,40,000 टोटल परचेस प्राइस एंड सेल्स प्राइस यहां पर 14 lakhs। दैट मीन्स यहां पर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इन परसेंटेज निकाल लेते हैं पहले, परसेंटेज। दैट मीन्स टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट होगा 14 lakhs माइनस 8,40,000। दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा 5,60,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितना सेल्स करके, 14 lakhs का सेल्स करके हमें प्रॉफिट हुआ 5,60,000। ठीक है, दैट मीन्स परसेंटेज में कन्वर्ट करने पे यहां पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 14 lakhs इंटू 100। सो 40% हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो सो अब क्या करेंगे, यहां पर देखो सेल्स पर यूनिट सेल्स कितना कर रहे हैं, यूनिट डिपार्टमेंट ए 40 करके, डिपार्टमेंट बी 45 करके, डिपार्टमेंट सी 50 करके। जितना सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे सो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सो कैलकुलेशन फॉर परचेस प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट प्राइस कितना है। सो डिपार्टमेंट है पर 3 डिपार्टमेंट्स है पर टोटल ए बी एंड सी। पहले यहां पर देख लेंगे, यहां पर जितना परचेस प्राइस कितना है। ठीक है, पहले सेल्स प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट सेल्स प्राइस कितना करके 40, 45 एंड देन 50 लेस कर देंगे। जितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लेस करने से कितना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, लेस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 40% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 40 का 40% दैट मीन 16। ठीक है, सो 45 का देख लेते हैं, 45 इंटू 40%, सो यहाँ पर आ जाएगा 18 एंड 50 का यहाँ पर 40% 20। सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। सो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 24 कॉस्ट प्राइस, यहां पर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ऐसे 7, यहां पर हो जाएगा 27 एंड देन यहां पर हो जाएगा 30 कॉस्ट प्राइस निकाल गया। सो यहां पर कॉस्ट प्राइस से इंटू कर देंगे। सो यहां पर हो जाएगा 24, यहां पर आ जाएगा 27 एंड देन यहां पर आ जाएगा 30। सो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। यहां पर भी ओपनिंग जो बैलेंस था, ठीक है, परचेज भी था, ओपनिंग बैलेंस ए का भी, बी का भी और सी का भी होगा। ठीक है, सेम एज इट इज यहां पर परचेज भी होगा। परचेज यहां पर कितना किया था, परचेज टोटल डिपार्टमेंट ए ने 5,000 यूनिट, बी ने 10,000 यूनिट एंड सी ने 15,000 यूनिट परचेस किया।
एट द रेट ऑफ, यहाँ पर रुपी कैलकुलेशन करके हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 24, 27 एंड लास्ट वन इज 30। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पर निकलेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सो पहले हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया है नहीं, पहले बाकी सब निकल लेते। टोटल यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है 24 इंटू 400, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 9600, 600 इंटू 27, 16200, and then last one is 700 into 30, that means यहाँ पर आ जाएगा 21000। ठीक है, सो क्लोजिंग स्टॉक भी निकल गया। सो यहाँ पर परचेस देख लेते हैं 5000 यूनिट एट द रेट ऑफ 24, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000। यहाँ पर आ जाएगा 2,70,000 and then last one is 4,50,000। सो ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली यहाँ पर देखो है नहीं, दैट मीन्स देखो पहले क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द डे कितना स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, वो होता है ओपनिंग स्टॉक कितना था, इसके साथ हम ऐड करेंगे परचेस, कितना परचेस किया ड्यूरिंग द ईयर, परचेस माइनस कर देंगे सेल्स कितना किया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेस कितना हमने इस साल खरीदा है वो ऐड करेंगे एंड देन लेस कर देंगे कितना सेल्स के। ठीक है, सो बट यहां पर हमें ओपनिंग स्टॉक नहीं है, दैट मींस जस्ट मॉडिफाई करने पे यहां पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज, यहां पर माइनस परचेस, यहां पर प्लस का था माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस का सेल्स हो जाएगा। सो हमारा ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा यहां से। सो डिपार्टमेंट ए के लिए, डिपार्टमेंट ए, यहां पर डिपार्टमेंट ए में फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक यहां पर है 400 यूनिट, माइनस हो जाएगा परचेस कितना था 5000 यूनिट, एंड देन सेल्स प्लस होगा, सेल्स कितना किया था 5200, दैट मीन्स बी का एज इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक कितना था बी का 10,000, क्लोजिंग स्टॉक था 600 यूनिट, माइनस यहां पर परचेस होगा माइनस, दैट मीन्स 10,000 यूनिट्स, एंड प्लस होगा यहां पर 9,800, एंड लास्ट वन इज सी होगा कितना, सी होगा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यहां पर 700 माइनस परचेस 15,000 प्लस सेल्स हुआ 15,300, टोटल कर लेंगे। सो हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक, सो देख लेते हैं यहाँ पर 400 माइनस 5,000 प्लस 5,200, सो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 600 यूनिट, एंड द नेक्स्ट वन इज यहाँ पर हो जाएगा 400 यूनिट हो जाएगा 6 माइनस 10,000 प्लस 9,800, दैट मीन्स 4,000 यूनिट, एंड लास्ट वन इज 700 माइनस 15,000 प्लस 15300, यहाँ पर हो जाएगा 1000 यूनिट। ठीक है, से हमें कॉस्ट प्राइस तो पता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज 600 यूनिट, सेकंड वन इज 400 यूनिट, एंड लास्ट वन यहाँ पर है 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ रुपीज। फर्स्ट वन डिपार्टमेंट ए 24, डिपार्टमेंट बी 27 एंड डिपार्टमेंट सी 30। यहाँ पर इंटू करने से प्राइस भी निकल जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 30,000, यहाँ पर हो जाएगा इंटू 4, दैट मीन्स
10,800 and last one is 600 into 24, यहाँ पर हो जाएगा 14400। सो हमारा जो अभी क्लोज कर देंगे, सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल जाएगा। टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं, यहाँ पर टोटल कर लेंगे, सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल जाएगा। सो फर्स्ट वन इज यहाँ पर हो जाएगा 2,08,000 प्लस 9600, यहाँ पर 2,17,600 माइनस 1,20,000 माइनस 14,400, that means gross profit 83,200. Second one is 4,41,000 plus 16,200, so total हो गया यहाँ पर 4,57,200 माइनस 10,800 माइनस 2,70,000, सो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 1,76,400। सो यहाँ पर टोटल था 4,57,200 एंड देन लास्ट वन इज 7,65,000 प्लस 21,000, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 7,86,000 लेस हो जाएगा 30,000 माइनस 4,50,000, यहाँ पर टोटल हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 3,06,000। सो हमारा टोटल कंप्लीट हो गया यहाँ पर डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, डिपार्टमेंट में फास्ट ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। फिर भी क्वेश्चन में कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो, ऑब्वियसली